प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज बहुत बीमार रहते हैं और बहुत निराश हताश रहते हैं और उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं पहली बात आपको बता दूं कि जो प्रभु में है, यीशु मसीह में है, उन सभी को शांति और अनुग्रह प्रभु ज़रूर देगा और उन्हें कभी निराश नहीं होने देगा। अगर आपके अंदर निराशा है और आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और ये सोचते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन और सत्य और मार्ग मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6 का वचन है। इसीलिए जो परमेश्वर जो कहता है वो सत्य ही है और सच्चा परमेश्वर जब हमें ये बात कह रहा है तो वो सत्य ही है और उसके वचन के द्वारा अगर हम चलेंगे तो हम ज़रूर जीवन में कभी निराश और हताश नहीं होंगे। पहली बात, हमारे जीवन में निराशा और हताश या परेशानियां कब आती हैं? जब हम प्रभु के वचन के द्वारा नहीं चलते हैं, प्रभु की ओर ध्यान नहीं देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं और बहुत सारी बुराइयां जो हमारे अंदर हैं हम निरंतर करते जाते हैं और हमें पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी हम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की दया और प्रेम बहुत बड़ी है। वो फिर भी हमें क्षमा करता है इन सब चीज़ों से। मेरे प्रियो, वो आपको भी क्षमा करेगा। बस आप अपने मन को, आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दें। जब तक अपने जीवन को आप प्रभु के हाथ में नहीं देंगे तब तक आपको ज़िंदगी के रास्ते नहीं पता चलेंगे। आपको निराशा हाथ लगेगी, परेशानियां हाथ लगेंगी, लेकिन आपको सच्चाई और सत्य कभी नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। यूहन्ना 10 के वो वचन लिखा हुआ है, एक रेफरेंस जो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको वो वचन आपको बता दूं कि लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हाँ, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, वो भी आपको एक अनंत जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन का मतलब वो ऐसे जीवन में आपको ले जाना चाहता है जहाँ झूठ, फरेब, गाली, गुस्सा, क्रोध, बैर, भाव, ईर्ष्या, व्यभिचार कुछ भी नहीं है जो बुरा है। परमेश्वर के राज्य में सच्चाई है, सत्य है, झूठ नहीं है। और अगर आप सत्य की ओर जाएंगे तो प्रभु कहता है तुम जीवन के सत्य को पाओगे। प्रभु यही तो कहता है। और जब आप जीवन के सत्य को जान जाएंगे तो परेशानियां भी आएंगी तो आप उसके वचन के द्वारा उस परेशानियों से निकल भी सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर नज़र लगाना ही हमारे लिए हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर कहता है अपना ध्यान मुझ पर लगाओ तो मैं तुम्हें शांति दूंगा और अनुग्रह दूंगा और उस अनुग्रह के द्वारा तुम एक शांति, एक नया जीवन पाओगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा क्रूस पर, हमारे लिए कोड़े खाए, वो निराशा तो हमारी बहुत दूर की बात है। उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी ताकि हम उस पर विश्वास करें तो हम जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो आया था कि हम जिंदगी के सत्य को जानें और हम हर एक परेशानियों से, हर एक दिक्कतों से बाहर निकलें। जब तक हम उसके वचन को नहीं जानेंगे, उसको नहीं जानेंगे, तब तक हम कभी जीवन के सत्य को नहीं जान पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें देखना है क्योंकि परमेश्वर और प्रभु एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह जो हमें एक अनंत जीवन देना चाहता है। मेरे प्रियो, उसकी तरफ हमें नज़र लगाना है और उसी की तरफ हमें अपना ध्यान, तन मन ध्यान सब कुछ लगाना है। आओ हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। जो भाई बहन निराश हैं, हताश हैं और उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर जो आपने सृष्टि को रचा और मनुष्य को रचा और आपने सब कुछ वो किया जो कोई नहीं कर सकता है। प्रभु, जो भाई बहन आज निराश हैं, हताश हैं, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, प्रभु उन पर दया करें प्रभु और अनुग्रह करें कि वो जीवन के सत्य को जाने और पहचाने और आपके वचन के द्वारा जीवन के निर्णय लें।
जब आपके वचन के द्वारा वो जीवन के निर्णय लेंगे तो ज़रूर है प्रभु कि वो सत्य को जानेंगे और कभी निराशा हाथ उन्हें ना लगेगी प्रभु उनके रास्ते को क्लियर करें प्रभु। जो कुछ भी वो प्रभु कर रहे हैं उनके हर कामों में आशीष देना प्रभु। अगर आपकी इच्छा में है मेरे पिता, उन सभी को शांति देना और अनुग्रह देना ताकि वो अपने जीवन के फैसले को ले सकें। मेरे प्रियो, मैं आपको इस प्रार्थना के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु अभी भी आपसे प्रेम करता है और उसकी तरफ नज़र देखें और सब कुछ अपना उसके हवाले कर दें, अपना जीवन भी उसके हवाले कर दें। प्रभु हम इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जो इसमें वचन दिए गए हैं इन वचनों को आप ध्यान से देखें और पढ़ें और समझें तो आप ज़रूर है कि प्रभु आपको शांति देंगे। सबको जय मसीह की।